Good morning, students. Today we are going to discuss about the second chapter of the first unit of biology in +2 class. So that is the sexual reproduction in flowering plants or angiosperm. Or angiosperm. Dear students, इस चैप्टर को करते समय आप NCERT अपने पास रखिए, प्लस में रफ नोटबुक अपने पास रखिए और साथ में वीडियोस को देखते हुए उस इन नोट्स को आप बनाइए और फिर NCERT प्लस आपकी रफ नोटबुक आप कोई कंप्लीट चैप्टर को आप सीख सकते हैं अच्छे से। कोई उसमें क्वेश्चंस रहेगा नहीं यदि आप ठीक से करते हैं तो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको हमने एंजियोस्पर्म क्यों बोला? ये हम +1 और 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो आर.एच. विटेकर हैं, साइंटिस्ट आर.एच. विटेकर हैं, इन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम के अंदर बांटा था। इसको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा है। तो इसमें पहला जो ग्रुप था वो था मोनेरा, दूसरा जो किंगडम था वो प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई या इसको किंगडम माइकोटा भी कहा जाता है क्योंकि फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी हम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए। किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो जो प्लांटी किंगडम है, किंगडम प्लांट है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। वो कौन कौन से थे? प्लांट्स के अंदर जो ग्रुप्स हम मेनली पढ़ते हैं वो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म हमने इसको क्यों बोला फ्लावरिंग प्लांट्स को? इन वर्ड्स को हम ध्यान से देखते हैं तो क्या पता चलता है? जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, नग्न, स्पर्म्स माने सीड, मतलब इन प्लांट्स के अंदर जो सीड्स होने वाले हैं वो क्या होंगे? नेक्ड होंगे, वो इनक्लोज्ड नहीं होंगे फ्रूट्स के अंदर, क्योंकि फ्रूट्स वही होते हैं जहां फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स इनके अंदर होते नहीं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियो मीन्स स्पर्म मीन्स सीड्स, एंजियो मीन्स इनक्लोज्ड। सो सीड क्या होंगे? इनक्लोज्ड होंगे और किसके अंदर होंगे? फ्रूट्स के अंदर होंगे। और फ्रूट्स कहां से बनते हैं? फ्लावर्स से बनते हैं। तो ये क्या हो गए? एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए। तो इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, व्हाट इज फ्लावर? इसको हम जब फ्लावर का डिटेल स्ट्रक्चर हम देखेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसको हम इसकी डेफिनेशन रियल क्या हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को थ्योरेटिकली कैसे हम इसको ड्राइव करेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर, तब हम केवल फ्लावर को पढ़ रहे होते हैं। पहले चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और 10th क्लास में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्लांट होता है उससे यदि नया प्लांट बन रहा है, नए पौधे का निर्माण हो रहा है किसी भी पार्ट से, पौधे के किसी भी पार्ट से छोड़ के फ्लावर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट फ्लावर, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर को छोड़ते हैं तो मतलब फ्लावर में क्या होता है? वेजिटेटिव, मतलब एसेक्सुअल नहीं होता है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर को हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट।
सो फ्लावर को हम डिस्कस करते हैं। This is the lower part of the flower. This is flower. This is known as receptacle. The swollen part known as thalamus. This is known as thalamus. इस थैलेमस के ऊपर एक पोर स्वोलन पार्ट होता है, एंड दिस one is known as the ovary. This one is known as the ovary. So this is known as ovary. This stalk like structure are known as style. This is known as style. ये फ्लावर हम 10th क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं। ये जो रिसेप्टिव पार्ट होता है, जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। दिस इज नोन एज स्टिग्मा। तो ये तो हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन तीनों को हम मिला के बोल सकते हैं पिस्टिल। दिस इज नोन एज पिस्टिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर, और इसको हम बोल सकते हैं गाइनोसियम। दिस इज नोन एज आल्सो गाइनोसियम। गाइनो जो वर्ड होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां होता है। सो इनसाइड आउट, यहां पे स्ट्रक्चर निकलते हैं। वी मेक अ फ्यू स्ट्रक्चर हेयर, एंड these are the male reproductive system, male reproductive part. This is known as filament, and the swollen part are known as anther, जिसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। और इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं स्टेमन। बोथ आर नोन एज स्टेमन, और बोल देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बोल देते हैं एंड्रोसियम। इज आल्सो नोन एज एंड्रोसियम। सो नाउ ये तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए फ्लावर के, ठीक है। एक बाइसेक्सुअल टिपिकल फ्लावर के, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। दोनों सेक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो इसके अलावा कुछ और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स, कलरफुल वॉल्स आर प्रेजेंट हियर। दिस इज नोन एज petals. This colorful structure of the flower are known as petals. Collectively are known as corolla. Some leaves are also present here, and these are known as sepals, collectively known as calyx. इनको हम collectively calyx बोलते हैं। सो जो पेटल्स होते हैं, इनका डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली अपना रोल प्ले करते हैं। वो क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन में क्या चाहिए कि पोलन ग्रेन्स आने चाहिए स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। यानी कि दो फ्लावर इसमें रोल प्ले करते हैं। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स को लेके आते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? पेटल्स करते हैं। दीज आर कलरफुल, सो दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर क्रॉस pollination. Okay, understood? Now
हमने एक क्वेश्चन रखा था, व्हाट इज फ्लावर? सो डेफिनेशन ऑफ फ्लावर इज द फ्लावर इज modified stem. The flower is modified stem. कोई भी एक टिपिकल स्टेम हम लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। स्टेम्स के अंदर फॉर एग्जांपल देयर आर नोड्स। तो जो ऊपर का जो पार्ट होता है स्टेम का, वहां पे टिश्यू होता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो है वो डेवलप करता है, इवोल्व करता है गाइनोसियम को। सॉल्यूशन केयरफुली, गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, पिस्टिल। यहाँ पे पिस्टिल बनता है, गाइनोसियम बनता है पहले नोड से अपर। सो जो नीचे वाला जो नोड होता है, इससे बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन्स, और इसके बाद के जो नोड्स होते हैं उनसे जो पेटल्स होते हैं वो, और इसके नीचे वाले से जो सेपल्स होते हैं वो बनते हैं। अब ये जो है स्ट्रक्चर बदलता है धीरे धीरे, एवोल्यूशन के दौरान ये स्ट्रक्चर बदलता है एंड इट लाइक दिस। सो दिस इज द अपर gynoecium part and these nodes come near to the ovary and form male reproductive part, and then whorls and petals and sepals are there. Okay, so ऐसे जो फ्लावर का है वो एवोल्यूशन हुआ होगा। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर हम मेनली फोकस करेंगे एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल के ऊपर और एक स्टेमन के ऊपर। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेमन के साथ, ठीक है। सो स्टेमन कैसे बनता है? सो नाउ stamen. Stamen is the male reproductive part of a flower. स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। नाउ this is the stamen, this is the filament। फिलामेंट जो होता है इसको भी हम जो है दो पार्ट्स के अंदर देखते हैं, तो एक बार लिख लीजिए, दिस इज फिलामेंट। फिलामेंट का जो एंड होता है, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला नियर द एंथर, इसको हम एंथर बोल देते हैं। तो ये जो थैलामस के पास होता है, ओवरी के पास होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड, और जो दूर होता है बिल्कुल आउट होता है एंथर के पास, इसको हम बोलते हैं डिस्टिल एंड। दिस इज नोन एज डिस्टिल एंड। डिस्टिल मतलब दूर, जैसे हम नेफ्रॉन को पढ़ते हैं, डीसीटी, पीसीटी, जो बोमन कैप्सूल के पास होता है वो पीसीटी होता है, प्रोक्सिमल पास में कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। डिस्टिल होता है वो थोड़ा दूर होता है, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है, सेम हेयर। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। सो एंथर जो है, यहां पे हम टिपिकल एंथर देख रहे हैं जिसमें दो लोब हैं। ओके, दो लोब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वैसे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मोनोथीकस
एक होता है डाइथिकस, मोनोथिकस एंड डाइथिकस। मोनो मीन्स होता है सिंगल, वन, तो यहां पे सिंगल लोब होने वाला है, और यहां पे टू लोब्स, दो लोब यहां पे प्रेजेंट होंगे। थिकस, मोनोथिकस एंड डाइथिकस, टू लोब एंड वन लोब। सो जो मोनोथिकस जो होता है, ठीक है, सिंगल यहां पे लोब होती है, और इस प्रकार के जो स्टेमन एंथर जो होते हैं वो पाए जाते हैं एक फैमिली के अंदर। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए फैमिली मालवेसी। फैमिली मालवेसी, ठीक है। और जो बची हुई फैमिलीज हैं उनके अंदर डाइथिकस मतलब टू लोब्ड स्ट्रक्चर यहां पे एंथर का मिलेगा, ठीक है। मतलब दो लोब यहां पे होते हैं, और ये दो लोब कनेक्टेड होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। ये दो लोब जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे धतूरा का जो फ्लावर आपने देखा होगा वाइट लंबा, उसके जो पेटल्स होते हैं उनको आप अलग करके देखते हैं तो स्टेमन्स दिखेंगे। उस स्टेमन्स के ऊपर क्लियरली आप जो है फिलामेंट्स के ऊपर क्लियरली आप टू लोब स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टेड होते हैं एक स्टेराइल टिश्यू से, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव, एंड दिस इज स्टेराइल। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, सो स्टेराइल होता है। ओके, सो नाउ ओके, ये जो थीकस होते हैं, दो थीका होते हैं, दो लोब होते हैं, जैसे देयर आर टू लोब्स स्ट्रक्चर, इनको हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं। यदि जो फिलामेंट है वो यहां से अटैच्ड होता है बिल्कुल एक्चुअली बेस के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं बेसी फिक्स्ड। इसको हम बोलते हैं बेसी फिक्स्ड। दिस इज द टाइप ऑफ lobes or anther on the base of attachment of filaments. यदि फिलामेंट का अटैचमेंट यहां होता है डोर्सली, तो इसको हम बोलेंगे डोर्सी फिक्स्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? डोर्सी फिक्स्ड। वन मोर हियर, यदि इनका अटैचमेंट कंप्लीट यहां से पूरे, जैसे कि हम ले सकते हैं ये दो एंथर हैं, ठीक है, ये दो लोब हैं, तो यहां से यदि फिलामेंट का अटैचमेंट होता है तो हम बोलेंगे बेस से होता है तो बेसी फिक्स्ड। यहां से होता है तो हम बोलेंगे इसको डोर्सी फिक्स्ड, और इस कंप्लीट से अटैच्ड होता है यहां पे तो उसको हम बोलेंगे एडिमेट। दिस इज नोन एज एडिमेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देयर आर वन मोर अटैचमेंट। यहां पे जो एंथर है वो लॉन्ग होते हैं, और यहां पे अटैचमेंट होती है डोर्सली, लेकिन यहां पे जो पोजीशन होती है वो इस प्रकार होती है फ्लैटन एंथर की, तो इसको हम बोलेंगे वर्सेटाइल। दिस इज नोन एज वर्सेटाइल, एंड वर्सेटाइल टाइप lobes or versatile type anther are the characteristic feature of a
characteristics feature of a एनीमोफिलस फ्लावर। ये एनीमोफिलस फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। मतलब इस प्रकार यदि पोजीशन होती है एंथर्स की, तो एनीमोफिलस होते हैं ऐसे फ्लावर, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर पोलिनेशन बाय इंसेक्ट नहीं होता है, बाय विंड होता है, हवा के द्वारा। एनीमोफिलस ऐसे फ्लावर जिनमें पोलिनेशन हवा के द्वारा होता है। सो इजीली यहाँ पे हवा के साथ पोलन ग्रेन बाहर निकल सकते हैं, राइट। सो दिस वन इज अ versatile type of an anther. Okay, this is a type of anther and नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसको और मैग्नीफाइंग करेंगे, इनके स्ट्रक्चर देखेंगे। सो मेनली जो है, जो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्टेराइल टिश्यू, कनेक्टिव, वी ऑलरेडी डिस्कस है। कनेक्टिव स्टेराइल होता है, इसका रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं होता है, और इसके अंदर दो लोब है। ये दिस इज द सेकेंड लोब एंड दिस वन इज द फर्स्ट लोब। और इन लोब्स के अंदर फोर राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। दीज आर नोन एज माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? यानी कि ये मेल पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, और मेल पार्ट के अंदर ये जो मेन जो जगह है जहां पे मेल गैमेट बनने वाला है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहां पे जो बनने वाले हैं वो हैं माइक्रोस्पोर। क्या बनने वाले हैं? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर ही क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। ये क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, छोटे, ठीक है, और there are high in number, numerous. So microspore, micro means small, spore means these are the gametes. Okay, और माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर आर नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन फ्लावर into the microsporangium or into the anther. This is known as microsporogenesis. Genesis means formation of microspore. Okay, so नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो बाइलोब एंथर है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है, कैसे ये सिचुएटेड होते हैं, और कैसे कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो प्ले होती है, और इवेंचुअली माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए आप इसको रफ कॉपी में उतारिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का काम करेंगे। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 वीडियोस के अंदर इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।